जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हर कोई ना कोई परेशानी से घिरा हुआ है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी चलती है, लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी वो परेशानियां हमें फिर बड़ी नहीं लगती। गुरु जी हमें हिम्मत देते हैं, हमें सब्र देते हैं। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी लाइफ में कि हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन गुरुजी फिर हमें बताते हैं कि इससे भी कोई बड़ा कष्ट था जो मैंने बहुत छोटे में करके काट दिया है। संगत जी, गुरुजी कभी भी अपनी संगत को किसी भी परेशानी में नहीं रहने देते। वो हर एक परेशानी से हमें बाहर निकाल देते हैं, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी की कृपा से 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग हमारा रहेगा सीमा आंटी जी का और जो दूसरा सत्संग है वो रहेगा नीतू आंटी जी का। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं कि किस तरह से गुरु जी ने उनके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। किस तरह से गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है। सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। गुरु जी की आज्ञा से आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा इसलिए मन में घबराहट भी है और खुशी भी हो रही है कि अच्छी बात है, सब लोगों के पास ये किसी को मैसेज मिलना होगा तो उसके पास पहुँच जाएगा गुरु जी के थ्रू। गुरु जी ने कितना आसान कर रखा है ना ये रास्ता, कि हम घर बैठे ही सत्संग सुनते भी हैं और सत्संग शेयर भी कर सकते हैं। जो आपकी सत्संग को सुना रहा है, देखो वो कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। घर बैठे आपको सेवा आप कर सकते हो। गुरु जी आपकी इतनी मदद कर देते हैं। देखो, सारी संगत का मन करता है बड़े मंदिर जाने का, मेरा भी बहुत मन करता है। तो अभी मैंने मंदिर जाने वाला संगत शेयर किया है, लेकिन इससे पहले मैं आज से 1 महीना पहले सत्संग को अपना अपलोड किया, लेकिन शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा सत्संग हो गया था। इससे पहले मुझे पता नहीं था कैसे शेयर करते हैं। मैंने उन आंटी का बहुत टाइम वेस्ट किया, बार बार पूछा कैसे सत्संग शेयर करूं, कौन से वॉइस रिकॉर्डर से अपडेट करूं, क्या करूं, इस पे तो चार्ज लगता है। मैंने उनको बहुत परेशान किया और फिर खुद बाद में सोचा कि वो मुझसे तो परेशान ही हो गई होंगी। मैंने उनको इतने बड़े बड़े वॉइस मैसेजेस लिख के भेज दिए, आप लगा लो 1 घंटे से भी प्लस के थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, आप थोड़ा छोटा कर दो। तब मेरा मन में हो गया कि मैंने पहली बार तो सत्संग शेयर कर रही थी और उसमें भी रुकावट आ गई, और मैंने ना सारे वो अपने जो वॉइस मैसेज भेजे थे सब डिलीट कर दिए। लेकिन अच्छा ही हुआ, देखो उनमें मेरा रोना निकला था। मतलब अंतर मन से जो होता है ना कि आप किसी को सुना नहीं सकते, तो आप गुरु जी को सुना के आप अपने मन का वो निकाल रहे हो कि इतना रोई मैं, इतना रोई संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि जो जो मेरे साथ हुआ लास्ट ईयर। गुरु जी की कृपा से वो किसी के साथ ना हो। गुरु जी वैसे अंग संग सहाय हैं, बट बहुत बुरा हुआ सत्संग जी हमारे साथ। हम लास्ट ईयर अपनी बेटी के यहाँ जाने वाले थे। बेटी कनाडा रहती है, वो बार बार हमें बुला रही थी, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। मतलब हमारा वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था। मैं, हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी के पास जा रहे थे, जो कि कनाडा में रहती है। लेकिन रास्ते में इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। मेरे हस्बैंड को अटैक आ गया और हम लोगों को लंदन में रुकना पड़ा। लंदन में हम लोग लगभग 1 महीना तक बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी इंश्योरेंस के 1 महीना तक हमने कैसे काटा है सत्संग जी, हम ही जानते हैं। और उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोग कनाडा पहुँचे। 28 दिसंबर को निकले थे हम लोग, और जहाँ लेओवर था वहाँ पर हमारी तबीयत ख़राब हुई।
बेटी की भी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटलों में पूरा 1 महीना काटा कैसे ना कैसे। ये तो सब गुरुजी जानते हैं कि क्या रजा थी उनकी, कौन सा संकट काटना था। तो ये अब सब बातें बाद में समझ आती हैं, हमें उस टाइम लगता है हमारे साथ क्यों हो रहा है। फिर साथ संगत जी अभी हम आए हैं, 3-4 महीने हो गए हमें इंडिया आए हुए। तो साथ संगत जी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मतलब अभी मैं सुन रही थी एक सत्संग सुन रही थी कि उसमें था तेरे पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है। पहले तो इन बातों पे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे सबका, सारी संगत का हम सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही सब हो रहा था संगत जी। अभी मैंने सुना और मैं इतनी भावुक हो गई, मुझे लगा कि ये संगत मुझे भी शेयर करना चाहिए। घर में ही आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं आपका कभी भला ना हो, वो आपकी खुशी देख ही नहीं सकते। तो संगत जी हम लोग वापस आ गए, हमारे रिश्तेदारों ने किसी ने हमसे बात नहीं करी, कभी कॉल नहीं किया, कभी मिलने की कोशिश नहीं करी, पता नहीं क्या हुआ, आज तक समझ नहीं आया। बट यही है, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, अब किस चीज़ की टेंशन है। गुरुजी ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे मैसेजेस दिखाते हैं कि कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तू जब चाहे, मायका तेरा यही है, तू बड़े मंदिर आ जा, जैसे मर्जी करके आ जा, पर तू बड़े मंदिर आ जा, तेरा मायका है वहाँ तू कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। ये मैसेज सुन के, ये मैसेज पढ़ के साथ संगत जी मैं इतना भावुक हो गई कि देखो अपने परिवार वाले आपको नहीं संभाल रहे होते तो गुरुजी आपको संभाल रहे होते हैं। गुरुजी का आपका साथ पता नहीं कौन से जन्मों का है, लेकिन उन्होंने आपके सिर पर हाथ रख दिया तो बस आप बेफिक्र हो जाइए, वो आपको ना डरने देंगे ना गिरने देंगे। ये मेरे मन की भावना है। और सारी संगत पर गुरुजी का ऐसे ही प्यार भरा आशीर्वाद और प्यारी सी मुस्कान वो आपके सबके साथ शेयर करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो रही हूँ। संगत जी पीछे मुझे आ रहा था कि कुड़िए तू आ जा, तू बड़े मंदिर तो आना चाहती है पर तू सोचती है मैं कैसे आऊँ। फिर मैंने एक वीडियो में सुना कि गुरुजी बोल रहे थे कि आप ना अपने मंदिर में एक छोटी सी इलायची रख दो। तो सत्संग जी मैंने वही किया, इलायची रख दी। इलायची रखने के हफ्ता 10 दिन के अंदर ही मेरा इतना मन बेचैन हो उठा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने अपने फ्रेंड्स, अपनी भाभी से पूछा और अपने पति से भी पूछा, लेकिन दोनों का ही प्रोग्राम नहीं बन पाया। मैं पहले कभी मेट्रो में इतना गई नहीं हूँ, बच्चों के साथ ही जाती आती हूँ या गाड़ी से आती हूँ, तो मैं अकेले जाने में बहुत घबरा रही थी। लेकिन गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का साथ लेके मैं चल पड़ी और मुझे इतने प्यारे दर्शन हुए, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। और मैं जब घर से चल रही थी तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती आज, कि चलो कोई बात नहीं जैसे भी होगा। थोड़ा मन में घबराहट भी थी और ये था मैं पहली बार जा रही हूँ। लेकिन मैं 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई और उठते ही मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरे घर में ना वो इमली वाली चटपटी गोलियाँ रखी रहती हैं, मैंने वो उठा ली कि रास्ते में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी तो मैं ले लूँगी रास्ते में। लेकिन जैसे ही मैं अपने लिए रख रही थी तो थोड़ी सी मैंने और रख ली कि वहाँ ना कोई बच्चे मिलेंगे रास्ते में तो मैं दे दूँगी। तो ये तो बाई चांस की बात है, ऐसा सोचते हुए रख ली। गुरुजी की मेहर देखो, जैसे हम मंदिर पहुँचे, वहाँ लाइनों में लगे तो मेरे आगे पीछे बच्चे ही थे, मतलब एक फैमिली आई हुई थी, उनके 2 बेटे थे। तो गुरुजी देखो कितनी छोटी छोटी बात को, आपके अरदास को सुन लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ बस गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानिए कि गुरुजी आपका पल पल पे साथ देंगे। वैसे तो बहुत सी घटनाएं हुई, मतलब जिनसे लगता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब से गुरुजी का साथ पकड़ा है, जब से इन पे विश्वास हुआ है, जब से ऐसा लगा है कि नहीं, जो भी बात शेयर करनी है अपनी फैमिली से भी बढ़कर है गुरुजी। ऐसा लगता है बस गुरुजी ने हाथ थाम लिया तो मानो कि
दुनिया जीने का तरीका सिखा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही छोटे छोटे संगत बहुत से हैं, बट मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से यह मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कीता। अब मुझे इसका मतलब नहीं पता था, मैं मैसेज टाइप कर देती थी कि शुक्राना लिख कर। लेकिन एक सत्संग में मैंने सुना कि शुक्राना करने का मतलब होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। पता नहीं उसमें किसी को कोई मैसेज मिलेगा जो उसको काम आएगा। तो आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 सितंबर में शुरू हुई, जब पहली बार मेरी बहन ने मुझसे कहा कि चल हम बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ पर एक गुरु जी हैं, उनको मानते हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन गुरुजी हैं। फिर भी मैंने कहा हाँ चलूँगी, चलो। फिर मैंने अपने अंकल से डरते हुए पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे वहाँ बड़े मंदिर जाना है, वहाँ एक गुरुजी हैं। अब मुझे यह डर था कि कहीं अंकल मना ना कर दे कि पता नहीं किन गुरुओं के चक्कर में पड़ रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, वो बोले जाओ। तो मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, इतनी शांति थी वहाँ पर, गुरबानियाँ वगैरह चल रही थी। फिर हमने वहाँ पर दर्शन किए गुरु जी के। अंदर गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। फिर हमें वहाँ किसी ने बताया कि आपको गुरु जी का स्वरूप वहाँ पर जिधर पार्किंग है उधर मिलेगा। हमने सोचा चलो देखते हैं, मिल जाए तो स्वरूप गुरु जी का। और गुरु जी की कृपा रही कि हमें वहाँ पर स्वरूप मिल गया। उस स्वरूप को लेकर हम घर आए, उसको फ्रेम करवाया। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी के आगे जोत जलाई। जय गुरु जी। जब से गुरु जी हमारे घर आए हैं, हमारे घर में बहुत ही सब कुछ ठीक होने लगा है। कुछ अपने ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया था, लेकिन गुरु जी के मैसेज मेरे को रोज आने लगे कि तू कुड़िए परेशान ना हो, जो तेरे लायक नहीं है वो मैं तेरी जिंदगी से दूर कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, वे लोग मेरी जिंदगी से दूर हो गए। उसके बाद मेरे जीवन में शांति हो गई। गुरु जी ऐसे ही अपने अंग संग रखें, ऐसे ही हम पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। इसके बाद मेरे को 2-3 बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का मौका और मिला। वहाँ पर मुझे जाकर बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ से आने को ही मन नहीं करता है कि बस वहीं पर ही रहो अब तुम। उसके बाद गुरु जी ने फिर मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। जब मैं अमृत वेला कर रही थी, जब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे ऐसे लगा जैसे शिव रूप में और गुरुजी रूप में दोनों साथ साथ वो खड़े हुए। मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही हूँ और मुझे वो शिव रूप में और गुरुजी रूप में, दोनों रूप में नजर आ रहे हैं। एक दिन मुझे अमृत वेला करते हुए कड़ा प्रसाद की बहुत ज़्यादा खुशबू आई। मुझे लगा कि गुरुजी जरूर आसपास हैं जो इतनी खुशबू आ रही है। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हमारे घर में अब सब कुछ अच्छा होने लगा है। मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे की जॉब लग गई है, अब जॉब के लिए जाएगा। तो गुरु जी का हमेशा यही है, बस वो कहते मैसेज आता है कि तू तेरे बच्चों की चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चों दे नाल मैं हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे लिए आगे मैंने बहुत बढ़िया सोच रखा है। जय गुरु जी। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना हम पर। मेरे अंकल और मेरे बच्चे गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं बस यही विश्वास है कि जैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे इस लायक समझा है, ऐसे ही मेरे अंकल जी और मेरे बच्चों को भी वो अपने साथ जरूर जोड़ेंगे।
मैं गुरुजी को सुबह शाम गुरुजी की जोत जलाती हूँ। कभी कभी चाय प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ। फिर सबको चाय प्रसाद भी देती हूँ घर में। कभी कभी लंगर प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ। अभी तक मुझे सत्संग में जाने का सिर्फ एक बार ही मौका मिला है। मुझे दोबारा गुरुजी की कृपा नहीं हुई अभी सत्संग में जाने की। मुझे बहुत मन करता है कि कोई सत्संग हो, मुझे उसमें जाने को मिले। लेकिन कोई बात नहीं, चलो गुरुजी की जब मर्जी होगी, जब सत्संग में जाने को मिलेगा। गुरु जी का सत्संग बहुत ही डिवाइन होता है, वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। गुरबानी शब्द वगैरह चलते हैं, कितनी शांति होती है वहाँ पर। मन को इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे गुरु जी बिल्कुल हमारे संग बैठे हुए हैं, हमारे को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे सत्संग में जाने को दोबारा मौका नहीं मिल पाया है। पहले मेरे और मेरे अंकल जी के बहुत झगड़े हुआ करते थे। हमेशा हमारी कुछ न किसी बात पर लड़ाई होती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, अब मेरे और मेरे अंकल जी के झगड़े बिल्कुल नहीं होते हैं। आराम से सब कुछ सब काम होते हैं। वो भी मेरी सुनते हैं, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा मान लेते हैं। जय गुरु जी। गुरुजी ने इस लायक हमको समझा कि हम उनके, कभी हमने यह सोचा भी नहीं था कि कोई गुरु हमको ऐसे दर्शन देंगे, ऐसे हमारे को अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन ये कोई हमारे पिछले जन्मों के कर्म होंगे जो गुरुजी ने अपने साथ हमारे को जोड़ा, हमें इस लायक समझा। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम कहाँ इस लायक हैं बिल्कुल भी। जैसे ही कोई बात होती है घर में, या मैं बहुत परेशान होती हूँ, जब भी गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए तू परेशान क्यों होंदी है, तेरा प्यो हुने तेरे नाल हैगा, तेनू परेशान नहीं होना है बिल्कुल, मैं तेरे सारे दुखा नू दूर कर देवांगा। जय गुरु जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सदा गुरु जी बनाए रखना, अपनी मेहर हम पर बनाए रखना गुरु जी। और मेरी बहन भी गुरुजी को बहुत मानती है, वो भी कई बार बड़ी मंदिर जा चुकी है। अभी उसके साथ ऐसा हुआ कि गुरु उसको बहुत मेजर अटैक पड़ा, लेकिन गुरुजी ने उसके अंग संग थे, गुरुजी ने उस पे बहुत कृपा करी कि उसकी सांसें वापस आ गई और अब वो ठीक है। जय गुरु जी। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। गुरुजी के सत्संग सबको सुनने चाहिए, बीच में नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि पता नहीं इसमें किसी के लिए क्या मैसेज होता है। गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा के रखना चाहिए, उसका पानी आपको जल प्रसाद पीना चाहिए, वह बहुत अच्छा रहता है, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे उससे। यह मैंने सत्संग में कई बार सुना। फिर मैं भी लोटा ब्लेस करवा के लेकर आई गुरु जी का, और अब हम सब घर के सदस्य उसका जल जल प्रसाद लेते हैं। जल प्रसाद में मुझे कई बारी लोटे में गुरु जी के ओम के दर्शन हुए हैं। कई बार मुझे चाय प्रसाद में भी गुरु जी के दर्शन हुए हैं, ओम दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग बस अब इतना ही रखूँगी। गुरु जी की कृपा रही तो मैं अपना दूसरा सत्संग भी ज़रूर जल्दी ही शेयर करूँगी। गुरु जी मुझे अपनी मेहर बनाए रखे हम पर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।